नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। HUC मामले में कांग्रेस आला कमान रेवंत रेड्डी का अरसे हयात तंग कर रही है। सरकारी जायजा इजलास में पार्टी उमूर इंचार्ज की शिरकत पर तनाज़ा। दोनों कौमी सियासी कायदीन का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। बीजेपी को कांग्रेस से मिलाने में रेवंत रेड्डी का अहम रोल। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। दिलसुख नगर बम धमाके केस के 5 मुजरिमीन की सजाए मौत को तेलंगाना हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। मेडचल जिला बोडोपल वीरारेड्डी नगर में जिम ट्रेनर पर डंबल से हमला करते हुए किया गया कत्ल। संतोष नगर में भी नौजवान की खून में लुत्फ लाश बरामद। और मियापुर में तेज रफ्तार लारी ने कांस्टेबल को दी टक्कर, एक कांस्टेबल हलाक। मेडचल में सड़क हादसा, 2 अफराद की मौत। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्या कुलहीन कांग्रेस कमेटी वजीर आला रेवंत रेड्डी का अरसे हयात तंग कर रही है? ये सवाल पार्टी के सीनियर कायदीन के जहनों में गश्त कर रहा है। HUC के मामले में आला कमान जो फैसले ले रही है उससे पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं।
एचयूसी का तनाज़ा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है, जिससे रेवंत रेड्डी हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है। इस तनाज़े में राहुल गांधी को बदनाम करने की अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है, जिसे देखते हुए आला कमान ने पार्टी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को मसले को हल करने की जिम्मेदारी दी है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सेक्रेटेरिएट में इस मसले पर तश्कील दी गई कमेटी के इजलास में पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को भी मदऊ किया गया। यह बात पार्टी के सीनियर लीडर्स को हजम नहीं हो रही है। सरकारी कामकाज में अगर पार्टी की नुमाइंदगी की गई तो उससे यह पैगाम जाएगा कि पार्टी कमजोर हो चुकी है। पार्टी कायदीन का यह भी कहना है कि इस फैसले से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। इस मामले में उजलत में काम लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मीनाक्षी नटराजन आखिर किस हैसियत से जायजा इजलास में शरीक हुई, इस तरह के सवालात पैदा हुए हैं। एचयूसी मसले के तनाज़े और दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन का सर्द दर्द मुश्किलों में मजीद इजाफा कर चुका है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि मुल्क में बीजेपी और कांग्रेस को मुत्तहिद करने के लिए रेवंत रेड्डी सबसे मजबूत वजीर आला हैं और वो इन दोनों पार्टियों के मुश्तरका चीफ मिनिस्टर हैं। मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत के दौरान केटीआर ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं उसका सेहरा रेवंत रेड्डी के सर जाता है। बीजेपी कांग्रेस उसकी बदनुमानियों का तहफ्फुज कर रही है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नाकाम वजीर आला हैं। इसी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के मसले पर कांग्रेस की कौमी क़ियादत मदाखलत कर रही है। केटीआर ने सवाल किया कि जब यूनिवर्सिटी के मसले पर इजलास हुआ, रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने किस हैसियत से इजलास में शिरकत की। अब इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की कौमी क़ियादत यूनिवर्सिटी के उमूर में मदाखलत कर रही है। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी 4 सिटी नहीं बल्कि 420 सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तनकीद करते हुए केटीआर ने कहा, राहुल गांधी को पहले तेलंगाना आना चाहिए। यहां के नौजवानों की दरबदरी को रोकते हुए 2 लाख मुलाजमतें फराहम करनी चाहिए। केटीआर ने गैस सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। केटीआर ने यह भी कहा कि 2 दिनों में वो एक बड़े अराजी स्कैम को बेनकाब करेंगे। दोनों सियासी जमातों की जिंदगी दिल्ली के हाथों में है। हमने पहले भी कहा था कि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है। कांग्रेस पार्टी काबीना में तोसी करने के मौक़िफ़ में ही नहीं है। मरकजी हुकूमत के 8 अरकान पार्लियामेंट को तेलंगाना के अवाम ने कामयाब किया, लेकिन वो 1 रुपया भी रियासत के लिए लाने में नाकाम रहे। दूसरी पार्टी दिल्ली के बैग उठाने का काम कर रही है। रियासत की यूनिवर्सिटीज में 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर तक़र्रुरात के लिए रहनुमाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 15 साल से तक़र्रुरात का अमल नहीं हुआ। गरीब अवाम तलबा की तालीम पर पिछली हुकूमत की लापरवाही नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हर शोबे में इस तरह की गलतियों की निशानदही करते हुए अवामी हुकूमत काम कर रही है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने असेंबली के अहाते में ज्योतिराव फूले का मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए एक रोज़ा एहतजाज किया। कविता के हमरा तेलंगाना जागृति के कारकुन मौजूद थे। कविता ने 11 अप्रैल से पहले असेंबली के अहाते में जहदकार ज्योतिराव फूले का मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा किया। कविता ने अपने खिताब में कहा कि मसनूई जहानत को रेवंत रेड्डी काफ़ी ख़तरनाक करार देते हैं। उन्होंने एआई का खुलासा इस तरह किया कि यह काफ़ी ख़तरनाक है। एआई का मतलब अनमोला इंटेलिजेंस है। मसनूई जहानत से नहीं बल्कि अनमोला इंटेलिजेंस से रियासत को खतरा है। ये इंटेलिजेंस रियासत में तबाही फैला रही है। ये इंटेलिजेंस हट जाने पर ही रियासत का भला हो पाएगा। ये इंटेलिजेंस अवाम को धोखा देने का काम कर रही है। अनमोला इंटेलिजेंस के जरिए तबकाती सर्वे के तहत बीसी तबके के साथ नाइंसाफी की जा रही है। Mr. Anumala Revanth Reddy, he has constantly told everybody and the whole nation that many of the people here, including the students, have used artificial intelligence to create fake images and fake issues or fake videos. It is not the truth. We are saying it openly today on this public dais that it is not artificial intelligence which is hurting our state today. It is not artificial intelligence which is cheating the BCs today.
it is not the artificial intelligence which is cheating the HCU students today, but it is Anumula intelligence, it is Mr. Revanth Reddy's intelligence that is cheating the public of Telangana today. We want the whole country to know whatever happened in HCU, that is a fact. Whatever is happening here today, that is a fact. Rahul Gandhi ji talks about OBC empowerment, but today the OBC census that are done in Telangana. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सीएच किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत एचयूसी के मामले में अदालत से रुजू हुई है। किशन रेड्डी के नाम से किए गए पोस्ट को निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा किशन रेड्डी को देखकर दीगर ने भी अपना पोस्ट निकाल दिया। उनका कहना था कि तेजी के साथ केटीआर ने मनफी सियासत को मनफी पॉलिसी करार दिया है। एआई के जरिए तस्वीर और वीडियोस तैयार करने का इल्जाम कांग्रेस पर लगाकर बदनाम किया जा रहा है। अवाम को इश्तियाल दिलाने वाली तस्वीर बनाई जा रही हैं। बी संजय इल्जाम लगाते हैं कि केटीआर और रेवंत रेड्डी एक हैं। जुनूबी रियासतों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ रेवंत रेड्डी जिद्दोजहद कर रहे हैं। गवर्नमेंट व्हिप ए श्रीनिवास ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कविता फिर से अपना मुकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ करतब दिखा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि शराब के धब्बे को मिटाने के लिए कविता पूरी कोशिश कर रही हैं। बीसी तहफुजात और ज्योतिराव फूले मुजस्समे के नाम पर कविता ड्रामा कर रही हैं। ज्योतिराव फूले का नाम लेने का कविता को कोई हक नहीं है। कविता का बीसी तबके से क्या ताल्लुक? बीसी के बारे में बात करने का उन्हें किसने हक दिया? अपोजिशन लीडर का ओहदा केसीआर छोड़कर किसी बीसी तबके को दें। कविता पहले अमल करें, बाद में नसीहत करें। ए श्रीनिवास ने कविता के अनुमला इंटेलिजेंस के जवाब में कहा कि इंटेलिजेंस का मतलब कलवा कुंटला इंटेलिजेंस है। अगर इसकी सरगर्मी नहीं रोकी गई तो अवाम मार भगाएंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली टी श्रीनिवास राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी सिल्वर जुबली यौम तासीस तकारीब त्यौहार के तर्ज पर मनाई जाएगी। मंगल के दिन पार्टी के दफ्तर में हैदराबाद के अहम कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा 27 अप्रैल को पार्टी के यौम तासीस के मौके पर तमाम डिवीजन्स में पार्टी का परचम लहराया जाएगा। पार्टी के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर वरंगल में मुनक्किदा जलसा में शिरकत के लिए रवाना हो जाएं। 20 अप्रैल को हैदराबाद जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद होगा। केटीआर इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम, जो हुकूमत तेलंगाना के महकमे लेबर व एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के तहत तकर्रुरात की एक एजेंसी है, यूरोप के मुल्क स्लोवेनिया के लिए वेल्डर और पाइप फिटर उम्मीदवारों के तकर्रुरात का ऐलान किया है। वेल्डर के लिए तालीमी काबिलियत एसएससी या ITI कामयाब, तजुर्बा 8 से 10 साल, उम्र 25 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। पाइप फिटर के लिए भी इसी तरह की काबिलियत दरकार है। पुरकशिश तनख्वाह व दीगर सहूलतें उम्मीदवारों को अपने फन में महारत के साथ अंग्रेजी से वाकिफियत जरूरी है। ख्वाहिशमंद टॉमकॉम के ईमेल पर अपना बायोडाटा रवाना कर सकते हैं या फिर इन फ़ोन नंबरात 9440048590 या फिर 9440052592 पर राब्ता कर सकते हैं। नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 9440048590, 9440052592। टॉमकॉम का दफ्तर ITI मल्लेपल्ली मुतसिल फूड स्ट्रीट शांति नगर में वाक़ है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिलसुख नगर बम धमाका केस के सिलसिले में NIA की खुसूसी अदालत की तरफ से सुनाई गई मुजरिमीन की मौत की सजा को बरकरार रखा है और उसकी तौसीक की है। 21 फरवरी 2013 को दिलसुख नगर के पास 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका बस स्टॉप के पास हुआ था, जबकि दूसरा धमाका 150 मीटर के फासले पर हुआ था। टिफिन बॉक्स में बम रखे गए थे। इस धमाके में 18 अफराद हलाक और 130 जख्मी हुए थे। इस केस के सिलसिले में NIA की अदालत ने मुश्तबा इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना अरकान असदुल्ला अख्तर, जियाउर रहमान, एजाज भटकल, तहसीन अख्तर और एजाज शेख को मौत की सजा सुनाई थी। रियाज भटकल अभी भी मफरूर बताया गया है। जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस P श्री सुधा की बेंच ने NIA अदालत के फैसले को बरकरार रखा। एक मुल्जिम के वकील शुजाउल्लाह खान ने बताया कि अदालत के अहकाम की मुकम्मल कॉपी मिलने के बाद आगे की पेशरफ की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी शिकायत पर बर वक्त मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। सलीम नगर में अवामी शिकायत पर रुकन असम्बली हिलव्यू पार्क लाइन का दौरा किया। इस मौके पर बरकी, बलदी और आबरसानी के आला अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत की और दौरे में शामिल अहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को मुर्की नाले की सफाई के कामों का जायजा लिया। गुज़िश्ता हफ्ते हुई शदीद बारिश की वजह से नाला उबल कर बहने लगा था। रुकन असम्बली की हिदायत पर नाले की सफाई का काम जारी है। गंगानगर नाले के पास भी सफाई का काम जारी है। मुताल्लिका मजलिसी कॉरपोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर फारूक नगर के इलाके का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इस काम के लिए 80 लाख रुपए लागती बॉक्स ड्रेन के काम को मंजूर किया गया था। बॉक्स ड्रेन में 11 केवी का बरखी केबल नाले में आ रहा है। अलावाजी चेंज का पीने के पानी का पाइप और 4 इंच की वाटर लाइन बॉक्स ड्रेन में आने की वजह से काम तातुल का शिकार हुआ है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा ज़ेर ज़मीन केबल और पीने की पाइपलाइन को हटाने के लिए मुताल्लिका महकमों को कहा गया है। इसके अलावा आलूदा पीने के पानी की सरबराही पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों को भी तवज्जो दिलाई गई है। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोतीलाल नायक और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने काकतियानगर कॉलोनी में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जीएचएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेशा शीशया, असिस्टेंट इंजीनियर उदय, महकमा आबासानी के जनरल मैनेजर श्रीनिवास नायक, जीएम प्रोजेक्ट के अहदेदार के अलावा लंगर हाउस ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर अंजैया ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया जो काकतियानगर के सालारजंग कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा NP3, NP2 पाइपलाइन बिछाने, सड़कों के मरम्मती काम, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, आलूदा पानी की सरबराही की शिकायतें, ड्रेनेज, रिमॉडलिंग, रात के औकात में ट्रैफिक मसाइल के अलावा दूसरे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार अंजैया ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल की यकसुई करने की कोशिश करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने कलेक्टर जिले रंगारेड्डी सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल के तारुफ से तबादला ख्याल किया। हालिया बारिश की वजह से हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस सिलसिले में सरकारी अहदेदारों को अवाम के नुकसानात, जिसमें मकानों का इंतजाम और दीगर शामिल हैं। रंगारेड्डी में अवामी नुकसानात का जायजा लेने के लिए किसी अहदेदार ने दौरा नहीं किया। रहमत बेग ने कलेक्टर रंगारेड्डी को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर रहमत बेग कादरी ने कलेक्टर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी के बाबू दाखिले पर एहतजाज किया। तलबा की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से इस एहतजाज की अपील की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ अवामी तहरीक की तलबा ने तायद की और इस कानून को मुल्क दस्तूर के खिलाफ करार दिया। तलबा लीडर शेख मुदस्सिर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस कानून का मकसद मुसलमानों के मजहबी व तहजीबी शिनाख्त को ख़त्म करना है, जबकि दीगर मज़ाहिब के इदारों को छुआ तक नहीं गया। तलबा बरादरी तहरीक के नायब सदर उमर फारूक कादरी ने कहा कि यह कानून हुकूमत की मुनाफिकत को ज़ाहिर करता है। एक तरफ मुसलमानों की फलाह बहबूद का बहाना बनाया जाता है, वहीं वक्फ इदारों को मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ज़ेर असर किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जमहूरी तौर पर मुंतखब होता है, अब इसको हुकूमत का नामजद इदारा बना दिया गया है। मस्जिद दीनदार खां संगारेड्डी में वक्फ तरमीम बिल 2025 के खिलाफ कुल जमाती कमेटी के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। उलमा, दानिशवरान मिल्लत, सियासी मिली रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मौलवी मोहम्मद ताहिर अली शाह, मौलवी मोहम्मद करीमुद्दीन, मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन, फाजिल इरफान, हाफिज शेख शफी, हबीब रसूल शकील के अलावा MG अनवर, अतर मोहुद्दीन और ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ पेश की। वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ नारायणपेट में मुकामी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैयद शाह ग़ियासुद्दीन क़ादरी, सज्जादा नशीन, बारगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुन और मुकामी अवाम मौजूद थे।
मरकजी हुकूमत से वक्फ कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। कमिश्नर हैदरा एवी रंगनाथ ने कहा कि अलवाल के मचाबुलारम में कचरे की डंपिंग की शिकायत की यकसुई की जाएगी। मकामी अवाम की पजावानी में मिली शिकायत के बाद एवी रंगनाथ ने अलवाल मंडल का दौरा किया। मकामी अवाम की शिकायत थी कि राम की कंपनी की तरफ से शमशान घाट के पास कचरा फेंका जा रहा है, इससे पूरे इलाके में ताफून फैल रहा है। एवी रंगनाथ ने कहा कि इस सिलसिले में जल्द इक़दाम किए जाएंगे। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने मंगलहाट डिवीजन के महकमे बरकी के मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंग के हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रहमान ने मीटर को हुए नुकसान पर जुर्माने से बचाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया और उन्हें एसीबी नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई भी सरकारी महकमे में रिश्वत तलब की जाती है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इसकी इत्तला कर सकते हैं। मेरचल जिला बोडप्पर वीरारेड्डी नगर में जिम ट्रेनर को डंबल से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जस्ट फिट जिम में ट्रेनर 35 साल किशोर पर उसके ही दोस्तों चिंटी और उसके साथियों ने हमला कर दिया। जख्मी हालत में किशोर को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान किशोर जहां पर न हो सका। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुरानी मुखासमत और इंतकाम इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। दूसरी तरफ संतोषनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 22 साल शख्स के कत्ल का सनसनीखेज वाकया मंजरेआम पर आया है। पुलिस ने बताया कि बंडलागुड़े के साकिन असलम का फैसल के साथ तनाजा चला रहा था। पुलिस के मुताबिक असलम की बहन की फैसल से दोस्ती थी। इस बात का इल्म होने पर असलम ने फैसल को कई बार रोकने की भी कोशिश की। पीर की सुबह असलम घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि असलम की वालदा रेहाना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। संतोष नगर के पास असलम की लाश खून में लुथपुथ पाई गई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। असलम के कत्ल में फैसल के मुलविस होने के जाविये से भी तहकीकात की जा रही है। मियापुर में हुए दिलखराज सड़क हादसे में लारी ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मियापुर मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 600 के पास ट्रैफिक मुलाजमीन ड्यूटी पर थे। इस दौरान तेज रफ्तार लारी ने ट्रैफिक पुलिस की छतरी को टक्कर दे दी। हादसे में 3 ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए और इसमें कांस्टेबल सिंहाचलन भी शदीद जख्मी हुए। उन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया लेकिन वो इलाज के दौरान जान पर न हो सके। इसके अलावा 2 और कांस्टेबल राजवर्धन और विकेंद्र भी जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। मेरचल मलकाजगिरी जिले की लालगाड़ी मलकपेट के पास सफारी कार डिवाइडर से टकराने के बाद मुखालिफिन से आने वाली ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए और 7 जख्मी हुए। जिनोम वैली पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है। बाद जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जाती है। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास बिहार का साकिन शख्स पंखा लगाने के दौरान बरकी तार की जद में आकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त साजन की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज मकाम वाक़या पहुंच गए और पोस्टमार्टम के अमल को यकीनी बनाया। बाद में लाश को विरसा के हवाले करा गया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब चिकन की दुकान में काम करने वाला शख्स साफ सफाई कर रहा था। पंखा लगाने के दौरान बरकी तार की जद में आकर फौत हो गया। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुतवफ़्फ़ी के खानदान की मुमकिना मदद के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। एनएमडीसी के पास मंगल की सुबह हुए हादसे में एक लड़की और बाइक सवार जख्मी हो गया। बताया जाता है कि लापरवाह बाइक सवार ने 2 लड़कियों को टक्कर दे दी। हादसे में बाइकर और लड़की जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी मकाम वाक़या पहुंचकर जख्मी लड़की और बाइक सवार को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। कोंडापुर के शॉपिंग मॉल में पार्किंग तनाज़े पर सिक्योरिटी अमले की तरफ से खातून पर मुबैना हमले का वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि मॉल की पार्किंग लॉट में स्कूटी की पार्किंग को लेकर खातून और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इस बहस व तकरार के बाद कुछ लोग जमा हुए और लड़की के साथ भी लोग थे। बात हाथापाई तक पहुंच गई। खातून की तरफ से सिलसिले में गच्ची बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है।
खातून और उनके साथियों ने इल्जाम लगाया कि माल के सिक्योरिटी अमले की तरफ से उन पर हमला किया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। हनमकुंडा जिले के हसनपर्ती मंडल में आरटीसी बस के उलट जाने से 15 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया। यह बस उंगुल से आदिलाबाद जा रही थी। यह हादसा पेश आया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। श्रीकाकुलम जिले में सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन को बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जाता है कि ट्रेन के डिब्बे अलहदा हो गए। यह हादसा सोमादेवी और मंदासा रोड स्टेशन के दरमियान पेश आया। रेलवे हुक्काम फौरी मुकाम वाक़या पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक कपलिंग के टूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। HUC मामले में कांग्रेस आलाकमान रेवंत रेड्डी का अरसे हयात तंग कर रही है। सरकारी जायजा इजलास में पार्टी बोर्ड इंचार्ज की शिरकत पर तनाज़ा। दोनों कौमी सियासी कायदीन का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। बीजेपी को कांग्रेस से मिलाने में रेवंत रेड्डी का अहम रोल। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। दिलसुखनगर बम धमाका केस के 5 मुजरिमीन की सजाए मौत को तेलंगाना हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। मेरचल जिला बोडोपल वीरारेड्डी नगर में जिम ट्रेनर पर डंबल से हमला करते हुए किया गया कत्ल। संतोष नगर में भी नौजवान की खून में लुत्फ लाश बरामद।
मियापुर में तेज रफ्तार लारी ने कांस्टेबल्स को दी टक्कर, एक कांस्टेबल हलाक। मिर्चल में सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।